जैसा कि आज की क्लास में हम लोग रिज्यूम को कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने टेबल में कैसे डाटा क्रिएट करते हैं उसके बारे में सीखा था। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते। देखिए आपके सामने एक रिज्यूम है। यहाँ पे देखिए पर्सन्स का नाम है, एड्रेस है, ईमेल, मोबाइल है, करियर ऑब्जेक्टिव है, फिर उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, उस एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस, हॉबीज़ और ये प्रोफेशनल प्रोफाइल्स, ये सब डिक्लेरेशन, ये सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो हम आइए इसको स्टार्ट करते बनाते हैं। देखिए तो इसके लिए कैसे स्टार्ट करें, सबसे पहले हम यहाँ से न्यू पेज ले लेते हैं। एक यहाँ से हम पहले एक नया पेज ले लेते हैं। यहाँ से न्यू पे आते हैं, एक ब्लैंक पेज लेते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप लेआउट में आएंगे और मार्जिन को कम कर लेंगे। यहाँ से आप मार्जिन 0.5 ले लीजिए, फिर अगर कुछ छोटा बड़ा हुआ तो बाद में हम लोग सेट कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे नाम अजय सिंह लिखा है, फिर एड्रेस लिखा है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे अजय सिंह। उसके बाद एड्रेस क्या है, इनका एड्रेस लिखते हैं, एड्रेस ये एड्रेस हमारा हो गया। उसके बाद आते हैं ईमेल है, तो ईमेल को टाइप करते हैं yes@gmail.com हो गया। उसके बाद मोबाइल नंबर है, तो मोबाइल को नोट करते हैं, मोबाइल नंबर है यहाँ पे शॉर्ट में है, शॉर्ट में लिख देते हैं नंबर। ठीक है, तो मोबाइल नंबर में यहाँ पे लिख देते हैं, फिर कॉमा। ठीक है, ये मोबाइल नंबर हो गया। उसके बाद नीचे आते हैं, उसके बाद देखिए करियर ऑब्जेक्टिव लिखना है, तो यहाँ पे एक लाइन है, तो पहले हम यहाँ पे एक इंटर और करते हैं और लाइन यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। लाइन क्रिएट करने के पहले यहाँ देखो सेटिंग भी करते चलते। यहाँ देखिए यहाँ पे एड्रेस, वाराणसी, ईमेल, मोबाइल नंबर, इसमें स्पेस कम है और यहाँ पे हमारा देखिए स्पेस बहुत ज़्यादा है। तो इस स्पेस को कम करने के लिए हम इस अपने जो टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद होम पे आएंगे, हम लोग यहाँ से पैराग्राफ में आते हैं और इसको यहाँ से हम कम कर लेते हैं, 0 कर देते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, इंटर करके नीचे आते हैं, फिर इसके बाद यहाँ पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, शेप में आते हैं, शेप से यहाँ पे लाइन ले लेते हैं और लाइन को हम इस तरीके से यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लाइन को मोटा कर सकते हैं, इस तरीके से कुछ मोटा किए हैं और लाइन को हम यहाँ से ब्लैक दे देते हैं। ठीक, उसके बाद इंटर करके यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमको करियर ऑब्जेक्टिव लिखना है, तो यहाँ पे लिखते हैं करियर ऑब्जेक्टिव लिख देते हैं, ये लिखा। ठीक है, फिर इसको नीचे आते हैं, इसमें नीचे डाटा लिखना है, तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। आप लिख सकते हैं इसको, और हम लिखेंगे तो इसको बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से इस चीज़ को हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा यहाँ पे आउटलाइन, यहाँ पे कलर लगा हुआ है यहाँ पीछे, तो कलर को हम यहाँ से लगा सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद पहले इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, और फिर यहाँ से हम इसको पीछे ये कलर दे देते हैं, थोड़ा सा इस टाइप में यहाँ से कलर दे देते हैं इसको, ये। ठीक है, और यहाँ से इसको हम क्या करते हैं, इसको हम लोग बोल्ड कर देते हैं, हेडिंग 14 में बोल्ड रख देते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ पे हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखते हैं का हेडिंग हो गया हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इंटर करते हैं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये डिटेल्स है, जिसमें देखिए हमारा 1 2 3 4 5 कॉलम है, 1 2 3 4 4 रो है। तो हम यहाँ पे आएंगे, टेबल के सेक्शन में आएंगे। टेबल के सेक्शन से हम 5 कॉलम और 4 रो को इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे टेबल को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं इस तरीके से, और सेम इसी तरह यहाँ भी हम आते हैं, इसको ये कलर दे देते हैं और इसको हम लोग 14 कर देते हैं और बोल्ड कर देते हैं हेडिंग को। ठीक है, अब यहाँ पे डिटेल्स देना है, जैसे पहला क्या है, क्वालिफिकेशन है, कॉलेज, इंस्टीट्यूट है, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, ईयर और मार्क्स है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्वालिफिकेशन लिखते हैं, क्वालिफिकेशन का हेडिंग। दूसरा क्या है, कॉलेज और इंस्टीट्यूट। फिर तीसरे में क्या है, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, बोर्ड यूनिवर्सिटी हो गया। चौथे में हमारा ईयर है, तो ईयर ले लेते हैं।
और 5वें में हमारा मार्क्स है, मार्क्स ले लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ इसको हम लोग सेटअप करते हैं, जैसे कि मार्क्स वाले कॉलम को यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ईयर वाले को भी यहाँ पे छोटा कर लेते हैं हम लोग, क्वालिफ़िकेशन को भी थोड़ा सा छोटा करते हैं और बोर्ड यूनिवर्सिटी को हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब इसको हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद इसको हम आते हैं टेबल लेआउट में, टेबल लेआउट से इसको सेंटर में यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और हेडिंग को थोड़ा सा हम लोग यहाँ से बोल्ड कर देते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, इसको भी पूरे कॉलम को हम यहाँ पे रो और कॉलम जो है उसको सेलेक्ट करके इसको हम लोग भी यहाँ से सेंटर दे देते हैं, ये लेफ्ट सेंटर दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे या सेंटर ले लेते हैं, सारे को ही सेंटर यहाँ से सेंटर बना देते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या है, 10th है, 10th लिखते हैं। 10th कहाँ से, हरिश्चंद्र इंटर कॉलेज, यूपी बोर्ड 2018 और फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या है, हरिश्चंद्र कॉलेज है, तो हरिश्चंद्र इंटर कॉलेज लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर यूपी बोर्ड है, यहाँ पे लिखते हैं यूपी बोर्ड, और फिर यहाँ पे ईयर क्या है, 2018 है, 2018 लेते हैं, और यहाँ पे फर्स्ट डिवीज़न है ये। अब यहाँ पे कुछ सेटिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ से इस कॉलेज इंस्टीट्यूट के कॉलम को बड़ा कर देते हैं यहाँ से। फिर 12th है, 12th लेते हैं, सेम कॉलेज में है, सेम चीज़ें है, बस ईयर 2020 है, तो इसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। बस यहाँ पे हम ईयर को चेंज करें, मैं इसलिए कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि टाइम ज़्यादा ना हो, लिखना पड़ेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। आप भी अगर सिमिलर है तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं चीज़ों को, और जहाँ पे चेंज करना है थोड़ा सा एडिट कर सकते हैं। फिर नीचे ग्रेजुएशन है, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन BA है, तो यहाँ पे लिखते हैं ग्रेजुएशन ब्रैकेट में BA कर देते हैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम इस तरह से बड़ा कर देते हैं। अब ये क्या है, SCPG कॉलेज, यहाँ पे लिखते हैं SCPG कॉलेज। अब यहाँ से कौन सी MGKVP है, तो यहाँ भी हम भी MGKVP लिख देते हैं। ईयर 2023 सेकेंड 2023, और यहाँ पे सेकंड लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी हो गया। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा, यहाँ पे इसके कलर को थोड़ा सा ब्लू है तो हम लोग यहाँ से ब्लू सेट कर देते हैं। फिर इसके बाद हम लोग नीचे आते हैं, ये यहाँ पे अब इसके बाद क्या है, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, तो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन हम यहाँ पे टाइप करते हैं। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन हुआ, ठीक है। अब इंटर करते हैं। अब एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन में क्या है, यहाँ से हम लोग बुलेट्स लगा लेते हैं, बुलेट्स लगा हुआ है। जैसे इसमें डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग DFA है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, और यहाँ पे हम DFA कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। यहाँ से इसको अगेन आते हैं, इसको यहाँ से हम ये कलर दे देते हैं, और यहाँ से इसको हम बड़ा कर लेते हैं, बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। फिर नीचे आते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिर इसके बाद एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस का हेडिंग लेते हैं, ठीक है। कैपिटल में हम लोग लिखते हैं एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस में क्या है, 1 ईयर टैली प्राइम अकाउंटिंग जॉब, तो यहाँ पे इंटर करते हैं, यहाँ पे 1 ईयर टैली प्राइम ब्रैकेट में अकाउंटिंग जॉब, ठीक है। यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट लगा देते हैं, और यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करके इसको भी बड़ा करते हैं, हेडिंग कर देते हैं, और यहाँ से इस पर भी ये कलर लगा दिया यहाँ से, ठीक है, शेडिंग कलर अपना। फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं, उसके बाद क्या हेडिंग लिखा हुआ उस पर आते हैं हम लोग, यहाँ से इंटर करते हैं, डबल इंटर करते हैं, तो ये हमारा जो बुलेट्स था
वो हट जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, हॉबीज़ है। हॉबीज़ है यहाँ पे, हॉबीज़ को लेते हैं तो हॉबी लिखते हैं, हॉबी। ठीक है। अब हॉबी में क्या है, जिसमें जैसे रीडिंग न्यूज़पेपर है तो आप जो भी आपकी हॉबीज़ है वो आप अपना लिख सकते हैं। तो यहाँ पे रीडिंग न्यूज़पेपर है तो हम यहाँ पे रीडिंग न्यूज़ पेपर टाइप कर देते हैं। आप अपना जो भी हॉबी जो उसको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम शेडिंग लगा देते हैं, यहाँ पे फिर हम बोल्ड करते हैं, 14 रख देते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद फिर अगेन आते हैं नीचे। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पर्सनल प्रोफाइल है तो पर्सनल प्रोफाइल हम लोग यहाँ पे भी टाइप करते हैं, पर्सनल प्रोफाइल। ठीक है। अब इसको हम कैपिटल में कन्वर्ट कर लेते हैं, स्मॉल टाइप हो गया था। तो अब इसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। यहाँ से एंटर करके नीचे आते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जैसे कि फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन, नेशनल, लैंग्वेज और मैरिज, ये सब लिखते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग यहाँ पे लिख देते हैं फादर्स, फुल स्टॉप यस है, फादर्स नेम। ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, तो गैप के लिए क्या होगा, हम लोग यहाँ से टैप, कीबोर्ड पे टैप बटन होता है, टैप करेंगे, फिर 2 बार टैप करने के बाद एक सेमीकोलन लगाएंगे, फिर 2 बार टैप करके नाम लिखेंगे राहुल सिंह। तो यहाँ पे राहुल सिंह लिख दिया, फिर इंटर करेंगे अगेन। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है तो लिखते हैं डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पे फिर टैप करके 2 टैब, फिर यहाँ पे 2 टैब, डेट ऑफ बर्थ क्या है 16/7/98, 16/7। ठीक है। फिर इंटर करते हैं। रिलीजन्स है तो रिलीजन्स लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद टैप करते हुए इसी सेमी कॉलम के नीचे आते हैं, अगेन टैप करते हुए यहाँ से जो भी है वो लिख देते हैं। तो यहाँ पे रिलीजन्स क्या है, हिंदू है तो यहाँ पे हिंदू टाइप करते हैं, फिर इंटर करते हैं। फिर क्या नेशनलिटी है, नेशनलिटी हो गया। फिर यहाँ टैप करके आते हैं, नेशनलिटी क्या है, इंडियन है। इंडियन हो गया, फिर इंटर करते हैं। फिर नीचे आते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद क्या है देखते हैं, ये लैंग्वेज है तो लैंग्वेज लिखते हैं, लैंग्वेज। टैप करते हुए आते हैं हम लोग यहाँ सेम सेमी कॉलम के नीचे, फिर यहाँ पे क्या है लैंग्वेज। अब लैंग्वेज क्या है, हिंदी एंड इंग्लिश है तो यहाँ पे हिंदी एंड इंग्लिश टाइप करेंगे। आप अपना लैंग्वेज लिख सकते हैं कि आपको हिंदी, इंग्लिश, मराठी, उर्दू जो भी आता है वो आप अपना लिख सकते हैं। यहाँ पे यहाँ है फिर उसके बाद क्या है, मैरिज है, कैपिटल की डब क्या, मैरिज। ठीक है। अब मैरिज पे यहाँ पे आएंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, अनमैरिड है तो अनमैरिड लिखेंगे, अनमैरिड लिखते हैं। ठीक है। ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद क्या डिक्लेरेशन है, तो डिक्लेरेशन को हम लोग सेट करते हैं उसके हेडिंग को। तो यहाँ इसको भी हम लोग यहाँ से बड़ा कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं और यहाँ से शेडिंग लगा देते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं, डिक्लेरेशन है तो डिक्लेरेशन को लेते हैं, लिखते हैं डिक्लेरेशन हो गया, इंटर करते हैं। यहाँ पे डिक्लेरेशन का जो डिटेल्स है उसको लिख देते हैं। तो हम यहाँ पे इसको कॉपी कर देते हैं। ठीक है। आप इस तरीके से उसको टाइप कर सकते हैं अपना। इसको हमने कॉपी किया और डिक्लेरेशन को हमने यहाँ से हेडिंग को 14 किया, बोल्ड किया और यहाँ से शेडिंग लगाया। फिर उसके बाद क्या है, इसके बाद यहाँ पे क्या है, डेट प्लेस है तो यहाँ पे हम लोग डेट डालते हैं, डेट है, डेट का हेडिंग। ठीक है। फिर उसके बाद इंटर करते हैं। फिर क्या है, प्लेस है, प्लेस लेते हैं। फिर उसके बाद टैप करते हुए आगे जाते हैं और फिर ब्रैकेट में नाम है तो यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे नाम है अजय सिंह है तो हम यहाँ पे अजय सिंह ब्रैकेट में लिख देते हैं, ब्रैकेट में अजय सिंह, ब्रैकेट क्लोज कर दिए। इस तरीके से इसको टैप करके थोड़ा सा लेते हैं। ठीक है। इसको थोड़ा सा हम बोल्ड कर देते हैं यहाँ पे और इस तरीके से डेट को भी आप बोल्ड कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे इसके कॉलम को हम लोग बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा सा इसको भी बोल्ड कर देते हैं। तो देख सकते हैं कि आप इस तरीके से आपका ये पूरा
यहाँ पे बन गया रिज्यूम। और यहाँ से एक शेप ले लेते हैं फ़ोटो के लिए, हमने रेक्टेंगल ले लिया। रेक्टेंगल लेने के बाद शेप यहाँ पे एक फ़ोटो के लिए कि यहाँ पे शेप ले लेते हैं, ठीक है। इसको नो फिल कर देते हैं। यहाँ पे आप फ़ोटो लगा सकते हैं या कंप्यूटर पे आप डायरेक्ट फ़ोटो भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि थोड़ा हेड इसको बड़ा कर देते हैं, 14 में यहाँ से बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से देखिए आप अपने रिज्यूम को क्रिएट कर सकते हैं। ऊपर क्या है कि एक रिज्यूम बायोडाटा जो भी हेडिंग देना चाहते हैं तो आप एक इंटर करके यहाँ से उसको नीचे सेट कर सकते हैं। ऊपर एक हेडिंग यहाँ पे हम इसको नीचे कर देते हैं यहाँ से, और इसको यहाँ पे लेते हैं और यहाँ पे सेंटर में आते हैं। यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं, एक रिज्यूम का इस तरीके से हेडिंग डाल देते हैं। तो ये आपका रिज्यूम रेडी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना रिज्यूम क्रिएट करके कहीं भी आप जहाँ भी जॉब अप्लाई करना चाहते हैं या कर रहे हैं वहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से रिज्यूम को क्रिएट किया जाता है, जो हमने रिज्यूम आपको बना के देखा दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चीज़ें आपको सिखाते हैं।